नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ। जब भी हम लोगों के सामने कोई हाथ आता है तो कुछ बिंदुओं को सबसे पहले आंखें पड़ती हैं, उसके ऊपर दौड़ती हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। उसमें से भी अगर कहा जाए तो सबसे पहले आंखें और दिमाग देवगुरु बृहस्पति की उंगली और देवगुरु बृहस्पति के हिस्से पे पड़ती है। हाँ, सब कुछ है, पूरी हाथ की रेखाओं पे पड़ती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, 8-10 बिंदु ऐसे होते हैं जो सबसे पहले जो है देखे जाते हैं। उनमें से गुरु की उंगली, गुरु का हिस्सा सबसे पहले देखा जाता है। सामान्य सी बात है, जिन लोगों का जन्म कुंडली में गुरु अच्छी अवस्था में है या हाथ में जो है अगर अच्छी अवस्था में उसकी उंगली अगर देखी जाए तो कुछ ऐसे संकेत दे रही है जो जीवन में सुखों को दिखाती हो। चाहे वो सुख धन का हो, चाहे वो भाई देवगुरु बृहस्पति धन, विवाह, वैवाहिक सुख, संतान सुख, कई ऐसे प्रभार हैं देवगुरु बृहस्पति के पास जो इन चीज़ों को दिखाते हैं। और जिनका गुरु अच्छी अवस्था में नहीं है या उंगली से ये केंद्रित हो रहा है कि ये अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष करना पड़ सकता है। और संघर्ष की मियाद भी जो है देवगुरु बृहस्पति लंबी रखते हैं। बहरहाल कुछ ऐसे बिंदु पे आज हम बात करेंगे। पीछे भी मैंने वीडियो भेजा था गुरु की उंगली या गुरु से संबंधित, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। कुछ ऐसे बिंदुओं पे आज हम बात करेंगे जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आप जो है हस्तरेखा का शौक रखते हैं या ज्योतिष का शौक रखते हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं या देखते हैं लोगों की, कुछ अलग चीजें हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति को इस उंगली से देखा जाता है। आप सभी जानते हैं ये उंगली जो है देवगुरु बृहस्पति की है। पीछे मैंने कई चीजें बताई हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा। और अब कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जिन लोगों की ये उंगली सीधी है, ऊपर से हल्की नकीली है, मतलब नोकदार हल्की सी है, सीधी है, और ये हिस्सा अपना जो है सामान्य उठा हुआ है, ये हिस्सा, तो ऐसे लोग अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं। ऐसे लोग विषम परिस्थितियों में भी जो है अपने आप को खड़ा रखते हैं। और सबसे बड़ी चीज होती है कि लोगों का साथ मिलता है, जो कि आज के डेट में कम देखा जा रहा है। ऐसे लोगों को समय समय पे कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जो उसको उठाता है, जो उसको जीवन में बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। चाहे वो आप वाणी से कह लीजिए, क्या आपको राय दे, चाहे आपका सपोर्ट करे या आपको सहायता प्रदान करे, किसी प्रकार से भी। अगर ये स्थिति है जो मैंने बताया, ऐसे लोग कुशल व्यापारी, अच्छे व्यापारी जिससे कहते हैं, सरकारी तंत्र में अगर नौकरी करना चाह रहे हैं उसके लिए भी ये संकेत दिखाता है और कहीं ना कहीं मदद करता है आपकी। अगर ये स्थिति जो है गुरु की उंगली लंबी है, ऊपर से आपकी जो है चपटी है, गुरु का हिस्सा सामान्य उठा है, ये एक संकेत है जो कि अच्छे हैं। जिन चीज़ों को मैंने कहा है उन चीज़ों को ये दिखाते हैं। अब गुरु की उंगली पे ये हिस्सा, अगर इस हिस्से पे 2 से 3 रेखाएं खड़ी खड़ी हैं, काट नहीं रही हो रेखा, काटने का मतलब ये हो गया ऐसे काटे ना, खड़ी खड़ी रेखाएं हैं, और ये हिस्सा आपका सामान्यता उठा है, किसी प्रकार का दाग धब्बा या जाल नहीं है इसके ऊपर। चंद्रमा पे जो है 2 से 3 रेखाएं हैं, या इस टाइप से रेखा हो सकती है या फिर खड़ी खड़ी रेखा हो सकती है। ये ऐसे भी हो सकती है या खड़ी खड़ी भी हो सकती है। तो ऐसे में कहा जाएगा कि अगर ये स्थिति है तो व्यक्ति जो है शेयर मार्केट में अच्छा कर सकता है, शेयर मार्केट में व्यक्ति धन कमा सकता है। कहीं ना कहीं ये संकेत देता है व्यक्ति को कि शेयर मार्केट आदि चीजों में धन, आकस्मिक धन इत्यादि चीजें व्यक्ति कमा सकता है। बस ध्यान रखिएगा किसी प्रकार का जाल, दाग धब्बा इसके ऊपर ना हो, इसके ऊपर किसी प्रकार का जाल, दाग धब्बा ना हो। ऐसे लोगों को मित्र भी अच्छे मिलते हैं। जब ये रेखाएं खड़ी खड़ी होती हैं तो मित्र भी अच्छे मिलते हैं और मित्र लंबा साथ देते हैं। हाँ, गले से संबंधित समस्या, नज़ला जुकाम से संबंधित समस्या या कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो है गले से जुड़ी हो, ये हो सकती है। ये उसको भी दिखाती है, कहीं ना कहीं ये उसको भी दिखाती है। एक अगर ये गुरु के हिस्से पे नक्षत्र का साइन हो, नक्षत्र का साइन ऐसे बनता है।
अगर गुरु के हिस्से पे नक्षत्र का साइन हो, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी मैं बिंदु बता रहा हूं वो बिंदु अगर हैं तो ही इसको मानिएगा नक्षत्र अच्छा है, ठीक है। अगर नक्षत्र का साइन इस जगह पे है, सूर्य पे 2 से 3 रेखाएं खड़ी खड़ी हैं, 2 या 3 रेखाएं खड़ी खड़ी हैं, और नक्षत्र का साइन अगर यहां से ये बन रहा है, इस टाइप में बनेगा। मैं आपको बड़ा बड़ा समझा दूं, ये सूर्य का हिस्सा है, ये सूर्य का हिस्सा, इस जगह पे नक्षत्र का साइन बन रहा है, तो इस जगह पे नक्षत्र का साइन, और यहां पर 2 रेखाएं खड़ी हैं, उस पे नक्षत्र का साइन बने। शनि का पर्वत आपका सामान्यता उठा है, ये हिस्सा आपका सामान्यता उठा है, बहुत ज्यादा दबा नहीं है, बहुत ज्यादा उठा नहीं है। ये हिस्से पे अगर मैं बात करूं उठा होने का मतलब बहुत संघर्ष कराता है ये। अगर शनि का हिस्सा बहुत, जिन लोगों का बहुत ज्यादा उठा है, एक बतासे की तरह उठा है, बहुत संघर्ष कराता है। हो सकता है गुरु भी उतना संघर्ष ना कराए, लेकिन शनि पे अगर उठा है तो संघर्ष की मियाद बड़ी लंबी रखता है, मिलता है। ऐसे लोग धन कमाते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जितनी मेहनत करेंगे उस हिसाब से उनको परिणाम मिलेगा। अगर ये स्थिति है, शनि का हिस्सा समान उठा है, यहां पर नक्षत्र का साइन है और 2 रेखाएं आपकी हैं, 2 या 3 रेखाएं, इस जगह पे नक्षत्र का साइन है, तो ऐसे व्यक्ति बड़े राजनीति में जाते हैं, छोटी मोटी राजनीति नहीं। अगर व्यवसाय भी करते हैं तो वो भी बड़े स्तर का होता है। राजनीति और व्यवसाय 2 ही क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों को देखा जाता है, और दोनों ही क्षेत्र में जो है, ऐसा भी कह सकते हैं आप, दोनों ही कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति दोनों भी कर सकते हैं, उसमें भी संदेह नहीं है, और बड़ा करते छोटे वाली बात नहीं हो रही है। यहां पर एक और मैं आपको स्थिति बताता हूं। गुरु की उंगली अगर लंबी है, ये स्थिति देखिए, समझिएगा, गुरु की उंगली अगर लंबी है, नाखून अगर कहा जाए, नाखून अगर लंबे हैं, नाखून लंबे चौड़े, मतलब ये हिस्सा, ये आपका जो है, आपको समझ में आ जाएगा कि पतला है लंबा है। अगर नाखून लंबे हैं, गुरु का उंगली जो है बिल्कुल सीधी है और लंबी है, और नाखून पे जो है एक कर्व टाइप का बन रहा है, नाखून पे ऐसे करके जो है एक कर्व टाइप का बन रहा है, ठीक है, नाखून पे एक कर्व टाइप का बन रहा है। ये हिस्सा आपका अगर देखेंगे, जब ये शुक्र का हिस्सा देखेंगे, शुक्र पे, इस जगह पे मैं समझा दूं आपको, शुक्र का हिस्सा, निचला हिस्सा आपका चौड़ा है, निचला हिस्सा चौड़ा है, और ये हिस्सा आपका उठा भी है मेढक की तरह, ठीक है, ये हिस्सा आपका जो है उठा भी है मेढक की तरह, और मस्तिष्क रेखा पूर्ण रूप से इतनी लंबी, ये इतनी लंबी मस्तिष्क रेखा अगर ये पूरी मिल रही है और हृदय रेखा पूरी जा रही है, ऐसे लोगों को सरकारी तंत्र में नुकसान होता है, कहीं ना कहीं ये अच्छा योग नहीं दिखाता है। ऐसे लोगों को अपनी संगत, अपने कामों पे ध्यान रखना चाहिए, जो समाज गलत ना कहता हो ऐसे काम करने चाहिए। ये एक अच्छे संकेत नहीं दिखाते हैं। सरकारी तंत्र में एक बार व्यक्ति ऐसा फंसता है तो बड़ा लंबा समय लग जाता है निकलने में, ये समझ लीजिए। ये कहीं ना कहीं इसके संकेत ये देता है, ये संकेत मिलते हैं। अगर ये हाथ में स्थिति है तो व्यक्ति को सरकारी तंत्र में नुकसान होगा, और नुकसान छोटा मोटा नहीं, अपने कारण करेगा, अपनी संगत के कारण करेगा, अपने रवैये के कारण करेगा, और कहीं ना कहीं ये लंबा भोगना पड़ेगा उसको। ये एक अच्छा संकेत नहीं कहलाएगा। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, गुरु की उंगली लंबी है, ये नाखून आपका जो है लंबे हैं, चौकोर नहीं है, लंबे हैं, चौड़ाई नहीं है। अगर लंबे हैं, उसके बाद ये हिस्सा आपका जो है मेढक की तरह उठा है, मतलब ये जो है काफी जो है ये उठा हुआ है ऊपर के मुकाबले, ऊपर के मुकाबले ये हिस्सा आपका ज्यादा उठा है, और भाग्य, ये मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा काफ़ी लंबी लंबी हैं, दोनों जो है एक पोर से जाके दूसरे पोर पे मिल रही है। ये एक अच्छा संकेत नहीं दिखाता है। व्यक्ति को सरकारी तंत्र में बड़ा नुकसान होता है, और कहीं ना कहीं मुकदमेबाजी, और लंबे समय तक मुकदमेबाजी, व्यक्ति बंद भी हो सकता है, और लंबे समय तक का ये संकेत दिखाता है। ये रेखाओं के माध्यम से ये चीज़ों को दिखाता है। एक दो रेखाएं मैं आपको और बताता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक रेखा बड़ी फेमस है, ये ऐसी भी हो सकती है, मतलब यहां से आई और आपकी जो है शनि और गुरु की उंगली के बीच में चली गई, शनि और गुरु की उंगली के ऐसे करके, या फिर ऐसी भी हो सकती है, या फिर कह लीजिए आपकी ऐसी भी हो सकती है।
अब ये रेखा सामान्यता मिल जाती है, ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं मिलती है। इस रेखा का क्या मतलब है और कैसे इसको फलित करेंगे आप? देखिए, अगर ये रेखा है तो अब इसमें ये देखिएगा कि रेखा गाढ़ी है, नालीदार है। नालीदार का मतलब जो है गैप ज्यादा है अंदर रेखा में, या फिर कह लीजिए रेखा के अगल बगल में कालापन ज्यादा है। अगर रेखा मोटी है, काली है और नालीदार है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति की चिंताएं बहुत बढ़ेंगी। व्यक्ति को जीवन में चिंताएं का मतलब ये तो हर व्यक्ति चिंता करता है, चाहे वो पारिवारिक चिंताएं हो, चाहे धन की हो, चाहे संतान की हो, एक अलग बात हो गई। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो है चिंताओं से निकल नहीं पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को संघर्ष जीवन में बहुत करना पड़ता है, उसमें संदेह नहीं है। धन के लिए अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा धन के लिए सामान्य है, लेकिन धन का सदुपयोग नहीं कर पाते ऐसे लोग। पहले तो डरते 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 लगाने में दिक्कत, कहीं धन लगाना है, कोई व्यवसाय से संबंधित चीजों में जाना है, नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, और जब करते हैं तो जल्दबाजी में सत्यानाश कर लेते हैं। ज्यादातर समस्याएं अपने आप खुद बुलाते हैं और उसके बाद जो है उससे लड़ते रहते हैं। ऐसे लोगों को महिलाओं के कारण भी कष्ट उठाना पड़ता है। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए ये रेखा अच्छी नहीं कहलाएगी धन संचय के लिए। ऐसे व्यक्तियों के पास, मैं यहां बिल्कुल ऐसी बात नहीं कर रहा हूं कि धन नहीं आता है, मैं बिल्कुल इस पे बात नहीं करूंगा कि धन नहीं आता है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि धन व्यक्ति के पास आता है, रुकता नहीं है। व्यक्ति गलत निर्णयों के कारण अपनी चिंताओं को और बढ़ा लेता है। ऐसे लोगों को महिलाओं से कष्ट मिलता है, सीधे शब्दों में ये कहा जाए, कहना गलत नहीं होगा। एक रेखा और मैं आपको बताता हूं, हालांकि कई बार बता चुका हूं, फिर भी इस रेखा के बारे में नहीं बताया हूं। अगर इस जगह पे 2 रेखाएं या 3 रेखाएं खड़ी खड़ी हैं इस जगह पे, तो इसमें ऐसे व्यक्ति बड़े सरल होते हैं। ऐसे लोग दिखावा नहीं करते बहुत ज़्यादा, थोड़ा मोड़ा तो हर व्यक्ति दिखावा करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिखावे चक्कर में ही पड़ते हैं। ऐसे लोग सरल होते हैं, स्पष्ट बोलने वाले होते हैं, और ऐसे लोग दूसरों की मदद भी करते हैं। ऐसे लोग दूसरों की मदद भी करते हैं, और कहीं ना कहीं ये रेखा ये भी दिखाती है कि थोड़ा सा कंजूसी या फिर कह लिए धन ऐसे लोगों के पास संचय होता है। ये एक अच्छी चीज़ है, धन संचय होना चाहिए और धन को रोक के चलना चाहिए। देखिए, गुरु पे अगर हम बात कर रहे हैं, गुरु की उंगली अगर सूर्य की उंगली से छोटी, सामान्यतः ज्यादातर हाथों में आपको मिलेगी, सूर्य से अगर छोटी है गुरु की उंगली, ठीक है। अगर शनि की उंगली और गुरु की उंगली में गैप है, सूर्य से ये उंगली आपकी छोटी है, मतलब ये उंगली सूर्य वाली उंगली इस उंगली से छोटी है, ये उंगली लंबी, ये उंगली छोटी। शनि की उंगली और सूर्य की उंगली में गैप, गुरु का हिस्सा सामान्यता उठा है, ठीक है, ये हिस्सा सामान्यता उठा है। शुक्र का ये हिस्सा ये 2 फाड़ में है। अगर यहां पर मैंने अगर कह दिया इसलिए कि अगर 2 फाड़ बराबर अवस्था में हो, वो कम होते हैं ऐसे लोग, अगर ये 2 फाड़ जो है बराबर अवस्था में है, ये मतलब जहां से कट रहा है, ऐसे लोग बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि कहते हैं कि मैं सेवा करना चाहता हूं, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं, मैं मंदिर की सेवा करना चाहता हूं, मैं मंदिर बनवाना चाहता हूं, मैं धर्म कर्म से संबंधित चीजों में बढ़ना चाहता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे कहते हुए या सुनते हुए, या आप भी हो सकते हैं। लेकिन कहना, देखना, सुनना, बोलना ये एक अलग हो गया। अगर ये स्थिति है, ऐसे लोग करते हैं। ऐसे लोग अगर राजनीति में जाते हैं, हालांकि राजनीति से संबंधित भी कुछ संकेत, ये जो भी मैंने चीजें बताई वो देती हैं, राजनीति से संबंधित कुछ संकेत ये चीजें देती हैं। तो राजनीति भी अगर करते हैं तो समाज की सेवा में, वो वाली राजनीति नहीं कि अपना दामन भर रहे हैं, वो वाली राजनीति नहीं, ये सेवा में राजनीति करते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर ये उंगली जो है छोटी है, शनि और गुरु की उंगलियों में गैप है, ऐसे जब करेंगे तो गैप आ रहा है, ठीक है, ये गैप आ रहा है। ये हिस्सा आपका 2 पार्ट में बटा है, और ये हिस्सा जो है अगर देखा जाए सामान्यता दोनों पार्ट लगभग बराबर हैं, दोनों पार्ट लगभग बराबर हैं। ये हिस्सा आपका सामान्य उठा है। तो जो भी चीज़ें मैंने कही हैं, उन चीज़ों का व्यक्ति भोग करता है, वो चीज़ें व्यक्ति को मिलती हैं, और कहीं ना कहीं एक अच्छे संकेत दिखाता है। ये दिखाता है कि व्यक्ति जो है जागरूक होगा, समाज के लिए कुछ अच्छा करेगा और कुछ बड़ा करेगा। कुछ चीज़ें मैंने गुरु के बारे में बताई,
पीछे भी वीडियो डाल रखा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर किसी अन्य विषय के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।